हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं आज क्लास 9 का मैथ का एक चैप्टर लेकर के आया हूँ, 7 ट्रायंगल। इस चैप्टर में 7.1 एक्सरसाइज और इससे रिलेटेड प्रमेय को पहले बताया। आज हम एक्सरसाइज 7.2 में आ गए। एक्सरसाइज 7.2 का पहला नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसके AB और AC भुजा बराबर है, कोण B और C का समद्विभाजक। कोण B और C का समद्विभाजक कहने का मतलब कि कोण B और C को दो बराबर भागों में बांटने वाला रेखाखंड बिंदु O पर मिलते हैं। फिगर में दिखाया गया है BO और CO। फिर कहता है कि A और O को जोड़िए। यहाँ A और O को जोड़िए कहने का मतलब कि हम लोग ये अंक में जोड़ते हैं ना, 13 और 14 को जोड़िए, वो जोड़िए नहीं। यहाँ पर बोला कि मिलाइए, बुक में लिखा हुआ है जोड़िए, तो A और O के हम जोड़ दिए यानी मिला दिए। तो इस प्रकार सिद्ध जो करना है वो सिद्ध करना है कि OB इज इक्वल टू OC। ये OB और OC को बराबर सिद्ध कर देना है। अगला सिद्ध करना है फिर कि AO जो है वो कोण AO, ये जो हम A से O को मिलाए हैं, तो AO इस कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। इसी चीज को सिद्ध करना है। देखेंगे हम लोग थोड़ा सा प्रमाण कैसे सिद्ध करते हैं। इसको देखते हैं कि त्रिभुज ABC में AB इज इक्वल टू AC कहाँ से दिया है। AB और AC दोनों बराबर दिया है और हमको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण समान होते हैं, जो कि प्रमेय में इसको हम लोग पढ़े थे नहीं। अब यहाँ पर ये समान भुजा के समूह कोण जो होंगे वो ABC और इसका ACB बराबर है। AB भुजा और AC भुजा जब बराबर है तो इसका कोण B और इसका कोण C समान होगा। क्लियर? इसको भी हम लोग प्रमेय में पढ़े थे, 7.2 प्रमेय में, याद होना चाहिए। हम यहाँ पर लिख देंगे प्रमेय 7.2। यहाँ तक तो ठीक है ना। अब इसका आधा कोण ABC/2 और इधर से कोण ACB/2 आधा इसलिए किए हैं कि B और C का समद्विभाजक O पर मिलता है, मतलब कि BO और CO कोण A को दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो इसको इस पूरे कोण को हम आधा कर दिए और इस कोण का नाम दे दिए। तो इसका आधा अगर हम कर दें OBC तो उधर से उसका आधा क्या हो जाएगा, तो OCB बराबर हो गए। अब त्रिभुज OBC में क्या है, ये त्रिभुज OBC में ये कोण यानी कोण OBC और OCB माने ये कोण जब बराबर हो तो किसी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो तो उसके सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। ये प्रमेय 7.3 में पढ़े थे, याद होना चाहिए हम लोग को। क्लियर? तो कोण OBC इज इक्वल टू कोण OCB उपरोक्त प्रमाण। अभी तो यहाँ पर प्रमाणित कर चुके हैं ना, यहाँ पर इस जगह पर ये वाला वही चीज को यहाँ पर लिखे। तो समान कोणों की सम्मुख भुजा, तो इस त्रिभुज में इन दोनों कोणों के सम्मुख भुजा जो होंगी वो OB और OC। OB और OC दोनों बराबर हुए और यही चीज हमको प्रूव करना था पहला नंबर में। तो यहाँ पहला हमने प्रूव किया OB इज इक्वल टू OC। चलते हैं दो में, शांति बनाए रखोगे ना, तब समझने में थोड़ा अच्छा लगेगा और आनंद लगेगा। क्लियर? 2 नंबर में कोण A का समद्विभाजक AO है, माने कोण A को दो बराबर भागों में
बांटा गया है। इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास एक उपाय है कि एक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों को अगर सर्वांगसम कर दें, दोनों को सर्वांगसम कर दें तो सीपी सीटी लगा करके उसको बराबर कर देंगे। तो इस ट्रायंगल का नाम अगर हम लिखते हैं ओ ए बी और ओ ट्रायंगल दे पहले ओ, अच्छा ठीक से नहीं लिख रहे, इसका मतलब है कि हमारे में कुछ लालच है ना। ओ ए सी नहीं, लालच के चलते ही अधूरा काम हो जाता है। लेबर को लगा ना जब तक तुम उसको नहीं तुम मजदूरी दोगे ना, मजा नहीं वो ठीक से काम करेगा। मजदूरी दे दो टाइम पर, समय से पहले धड़धड़ा के काम करने लगे। तो उसी तरह हमको भी थोड़ा लालच है ना, वही लालच पर गलती से लिखा जाता है थोड़ा बहुत। तो ओ ए बी कहाँ गया, ओ ए बी मैंने ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं, फिर ओ ए सी मैंने इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। दोनों को सर्वांगसम करना है, कैसे करना है बताते हैं। हमारे पास सर्वांगसम का उपाय है नहीं, वैसे तो सर्वांगसम करने के लिए एस 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 भी लगा सकते हैं। ये भुजा इसके इस भुजा के बराबर, ये भुजा और ये भुजा को अभी अभी हम सिद्ध कर चुके हैं। और ये ओए जो है वो उभयनिष्ठ है, तो एस 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 लगा सकते हैं, लेकिन वो नहीं लगाएंगे इसलिए कि इस एक्सरसाइज के बाद एस 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 एक प्रमेय है जिसको सिद्ध करके दिखाना है। मैंने उस सर्वांगसमता के उस कसौटी को अभी नहीं पढ़ना, नहीं जानना है, इसलिए उसको हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे हम एस ए एस करेंगे। जैसे कि ये भुजा इसके बराबर, ये जो कोण है यहाँ पर ये वाला कोण, क्योंकि हाफ इधर बराबर हो तो हाफ इधर का ये वाला बराबर हो जाएगा ना। ये दोनों कोण भी आपस में बराबर, फिर ओ बी और ओ सी दोनों बराबर, तो क्या हो गया दो भुजा उसके अंतर्गत कोण आएगी नहीं, इसलिए बराबर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिया है, ये दिया है। अब फिर कहता है कि ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी, ये भी दिया है, लेकिन अब ए बी सी का हाफ करते हैं और ए सी बी का भी हाफ करते हैं, तो आधा अगर करेंगे और इस एंगल का अगर नाम लेते हैं तो हो जाएगा ओ बी ए, ओ बी ए, और उधर से क्या बोलेंगे ओ सी ए, नहीं बराबर हो जाएगा ना, ठीक। और साथ ही इधर से ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये उपरोक्त प्रमाण मैंने ऊपर में प्रमाणित, मतलब ऊपर मैंने भगवान के पास नहीं है, ऊपर नीचे कॉपी लिखते लिखते आओगे कि नहीं, तो ऊपरी में पेज के ऊपरी भाग में तुम्हारा है, ये नहीं समझ कि भगवान जगह सिद्ध करा रहे यहाँ पर, सो ठीक है। ये ओ बी इज इक्वल टू ओ सी उपरोक्त प्रमाण यहाँ पर दिखा देते हैं, ये देखो। तो हमारा नीचे है लेकिन तुम्हारे पेज में ऊपर चला जाएगा वो, है कि नहीं, क्योंकि हमारा पेज इस तरह चलता है, तुम लोग का पेज ऐसे चलेगा। कंफ्यूज नहीं करना कि उपरोक्त माने भगवान के पास, ठीक है। तो यहाँ एस ए एस आया, तो एस ए एस से त्रिभुज ओ ए बी सर्वांगसम त्रिभुज ओ ए सी, जब ये सर्वांगसम हो गए तो कोण ओ ए बी इज इक्वल टू कोण ओ ए सी। ओ ए बी कहाँ पर है, ओ ए बी मतलब कि ये वाला कोण छोटनिया है, और ओ ए सी मतलब ये दोनों कोण, ये दोनों को बराबर करें, बराबर कर दिए, जैसे कि सी पी सी टी, अर्थात ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये दूसरा नंबर का भी यहाँ पर प्रूफ हो गया पहले, ठीक है। अच्छा लगा वीडियो? क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए हम लोग।
और क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए डी बी सी पर लंब समद्विभाजक है। ए डी बी सी पर लंब समद्विभाजक का मतलब कि ए डी बी सी को समद्विभाजित करते हुए वहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इस जगह पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है और बी सी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। कहने का मतलब कि ये बी डी और सी डी दोनों आपस में बराबर है, यही कहता है। समद्विभाजित करता है ना, दो बराबर भागों में उसको बांट रहा है। प्रमाण करना है, सिद्ध करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी और ए सी को बराबर सिद्ध करना है। जब ए बी और ए सी को बराबर अगर सिद्ध कर दे तो त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि उसके दो भुजा बराबर हो जाएंगे ना। दोनों को सर्वांगसम करने के लिए, दोनों भुजा को बराबर करने के लिए दो त्रिभुज को सर्वांगसम करना पड़ेगा। कौन कौन सा त्रिभुज? एक त्रिभुज है ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी। इन दोनों को सर्वांगसम कैसे करें? नहीं तो देखते हैं कि इसका बी डी इज इक्वल टू सी डी दिया है, समद्विभाजित कर रहा है ना ए डी भुजा बी सी को, है तो बी डी और सी डी दोनों बराबर हो जाएगा। तो और कोण ए डी बी इज इक्वल टू कोण ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वहाँ लंब है, ये नहीं तो 90 डिग्री हुआ। ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों त्रिभुज में ए डी भुजा कॉमन है। त्रिभुज ए डी बी में भी ए डी भुजा और त्रिभुज ए डी सी में भी ए डी भुजा बराबर बराबर नहीं, उभयनिष्ठ है नहीं, तो वही उभयनिष्ठ लिखे। तो सर्वांगसमता का कौन सा कसौटी आ रहा है यहाँ पर? एस ए एस से त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी। जब ये सर्वांगसम हो गए नहीं तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, कहाँ से? सी पी सी टी, अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। नहीं प्रूफ हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अच्छा है तो लिखिए।